हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल संपूर्ण इतिहास में। और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुगल सल्तनत के चौथे सम्राट यानी कि जहांगीर के बारे में। दोस्तों, जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था और वे मुगल साम्राज्य के चौथे शासक थे। उनके शासनकाल को कला, संस्कृति और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है। आज हम जहांगीर के जीवन, शासनकाल और प्रमुख लड़ाइयों का विस्तृत वर्णन करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए अब बात करते हैं प्रारंभिक जीवन की। जन्म और परिवार। जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। वे अकबर और जोधाबाई यानी कि महारानी हीर कुंवारी के पुत्र थे। उनका पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था, लेकिन अकबर ने उन्हें शहजादा सलीम नाम दिया। शिक्षा और प्रशिक्षण। जहांगीर की शिक्षा उनके पिता अकबर के संरक्षण में हुई। उन्हें फारसी, अरबी, तुर्की और संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान दिया गया। इसके अलावा उन्हें प्रशासनिक और सैन्य कौशल भी प्रशिक्षित किए गए। सत्ता का उदय, सिंहासनारोहण। अकबर की मृत्यु के बाद 3 नवंबर 1605 को जहांगीर ने मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली। उन्होंने अपना नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर रखा, जिसका अर्थ है दुनिया को जीतने वाला। शासनकाल और प्रशासन। न्यायप्रियता। जहांगीर को न्यायप्रिय शासक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने दरबार में एक जंजीरी अदालत, न्याय की जंजीर स्थापित की, जिसे कोई भी खींचकर अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता था। कला और संस्कृति। जहांगीर का शासनकाल कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने चित्रकला और स्थापत्य कला को प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल में मुगल चित्रकला की शैली ने महत्वपूर्ण प्रगति की। प्रमुख लड़ाइयाँ और विद्रोह। खुसरो का विद्रोह 1606। जहांगीर के पुत्र खुसरो मिर्जा ने उनके खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन जहांगीर ने इस विद्रोह को कुचल दिया और खुसरो को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसे अंधा कर दिया गया। मेवाड़ का विद्रोह। जहांगीर ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के खिलाफ अभियान चलाया। हालांकि यह संघर्ष लंबे समय तक चला। अंततः 1615 में महाराणा अमर सिंह ने मुगलों के साथ संधि कर ली। कंधार का युद्ध 1622 ईस्वी। जहांगीर के शासनकाल के अंत में मुगलों ने कंधार पर पुनः कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन सफीवीद वंश के खिलाफ उन्हें सफलता नहीं मिली। कंधार फिर से मुगल साम्राज्य के हाथ से निकल गया। व्यक्तिगत जीवन और विरासत। नूरजहां। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का उनके शासनकाल में महत्वपूर्ण प्रभाव था। नूरजहां ने प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में सक्रिय भूमिका निभाई। वह एक प्रभावशाली और सक्षम शासिका थीं। चलिए अब बात करते हैं मृत्यु की। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को कश्मीर में हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली। सांस्कृतिक योगदान। चित्रकला और स्थापत्य। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला ने उल्लेखनीय प्रगति की। उन्होंने कई सुंदर भवनों का निर्माण कराया और कला को संरक्षण दिया। विज्ञान और वनस्पति। जहांगीर को वनस्पति और प्राणी विज्ञान में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपने राज्य में विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों का संग्रह किया और उनका अध्ययन किया। जहांगीर का शासनकाल मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने अपने न्यायप्रिय शासन, कला और संस्कृति के प्रति संरक्षण और राजनीतिक स्थिरता के माध्यम से मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ किया। उनकी विरासत आज भी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई यह मूल्यवान जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। हम जल्द ही हाजिर होंगे किसी महान व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।